हर यशोदा के लला मेरी अरे तेरा सुनो मेरी तेरा सुनो। अरे हमने ले ली शरण तुम्हारी। यशोदा के लला मेरी तेरे सुनो मेरी तेरे सुनो। अरे हमने ले ली शरण तुम्हारी। अरे छल करके वृंदा से प्रभु वृंदा से प्रभु। अरे जालंधर सो वीर दो मारी। अरे करके बहानो अरे गेंद खो गो अरे गेंद खो गो गेंद खो गो। अरे नागनाथी रेती में डालो। कृष्ण कन्हैया अरे बंसी बजैया अरे नैया लगैयो पल्ली पार। अरे प्यारी राधा काटो बाधा ज्यादा देर होल नहीं पार। हरे लेके नाम तुम्हारो हनुमत हरे नव का समुद्र है लड़का। ये बजरंगी हरि के संगी जंगी कदार है हर बार। हरे सर्व देवतन को सुमरत है अरे रक्षा करो श्री हनुमान। अरे हत्यारी सासुल की गाथा सज्जन सुनो लगा के ध्यान। हाँ साथियों आइए गौर करते हैं पुरानी कहानी की तरफ। जैसे कि आप सबके कमेंट आए फोन आए क्योंकि वो कथा यूट्यूब पर पूरी नहीं है। 11 साल पहले हमने रिकॉर्ड किया था आगरा, लेकिन वो अब है नहीं, तो दोबारा आपके सामने पेश करने के लिए जा रहे हैं। आप सब ने नाम सुना है
शंकरगढ़ का, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जिसे सांकुरा घाट कहते हैं, वही शंकरगढ़ था। वहां के एक राजा थे जिनका नाम था मंगल ध्वज। अरे मंगल ध्वज महाराज की अरे गाथा रो सुनाई। पुत्र समान रे संत करें बढ़ाई। महाराज भूप को लगता है दरबार और संग साथी सब बैठत हैं करें भार नरनार। सोइए सो राजा सात जन्म हमने नहीं देखो रे। सोइए सो राजा सात जन्म हमने नहीं देखो है। बड़े ही भाव से राज्य चलाते हैं और मंगल ध्वज महाराज का एक नियम है कि प्रजा को पुत्र के समान समझते हैं। उनकी घर में एक पत्नी है जिनका नाम है सत्यवती। तो देखिए, एक दिन करवा चौथ का त्योहार आता है और माता बहना भाई बंधु सब जानते हैं कि इस त्योहार का नियम क्या है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रविंद्र उपवास रखती हैं। तो महारानी उपासी हैं, तो उन्होंने कहा है कि मेरे महाराज से कहना राजपाट का जल्दी से विस्तार करके महलों में आए, क्योंकि आज मैं सुबह से उपासी हूं और महाराज की लंबी उम्र की मैंने कामना कर रखी है आज। तो महाराज को बुलाने के लिए दासी जा रही है। दासी से एक बात कही है महारानी सत्यवती ने। हारे दासी लई बुलाई कई समझाई चली निक जारी और मेरे दूल्हा को टेरी की महल में बांधी लारी। चली जाओ, आज करवा चौथ में उपासी हूं और हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। आप जाइए, कहिए महाराज आपको महारानी ने बुलाया है।
हाथ को पत्रा लेके कुर्सी बैठे पंडित हजार। ब्राह्मण लोग कह रहे हैं महाराज आज ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में नहीं है, शिकार खेलने के लिए जंगल मत जाओ। तब तक दासी ने कहा महाराज के जीवन की जय जयकार हो। तो महाराज ने नजर घुमाई और कहा कैसे आना हुआ कि महारानी ने आपको बुलाया। अरे तुम्हें बुलाओ ठकुरानी ने, अरे सो महल को हो तैयार। अरे प्यारे ऊपर रही उपासी, सो राजा ने कहा चलो यहाँ। अरे रोज सचाएगा जब राजा को, अरे तब दासी से कई मुस्कान। अरे घोड़ा हमारो सम्मुख ठाड़ो, सो जंगल कौन रहे हैं जा। अरे घोड़ा हमारो सम्मुख ठाड़ो, अरे सो जंगल को रहे हैं जा। अरे शिकार खेल के हम लौटेंगे, सो रानी कौन दैयो सुना। महाराज ने दासी से एक बात कही, जाओ महारानी से कह दो कि हमें महलों में नहीं आना है और हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। बांधी गई है, कहने लगी है महारानी के जीवन की जय जयकार हो। महाराज नहीं आ रहे हैं, वो शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। तो रानी बोली है भला शिकार रोज खेलें, लेकिन आज किसी जीव की हत्या न करें तो अच्छी बात है, क्योंकि आज हम करवा चौथ के व्रत में हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं जा रही है। और भक्तजनों कहते हैं ना, जो लोग समाज में अपनी स्त्री को आता हुआ नहीं देख सकते हैं, बड़े स्वाभिमानी और अभिमानी होते हैं। क्योंकि महाराज कभी नहीं चाहते हैं कि समाज में मेरी स्त्री आए और मुझसे बात करे। महाराज घोड़ा पे सवार हैं। महारानी ने हाथ जोड़ के एक बात कही, महाराज अरे हाथ जोड़े महारानी कहे, अरे कहाँ की राजा सीध लगाई। अरे हाथ जोड़ी महारानी कहे, अरे कहाँ की राजा सीन लगाई। अरे प्यारे ऊपर रही उपासी, सो तुम्हारे जंगल पहुंच जाई। महाराज आज का दिन बड़ा ही अहम है, बड़ा ही पवित्र दिन है। मैंने आपकी लंबी उम्र की कामना की है। आपके ऊपर मैं उपासी हूँ। जब तक आप अपने हाथ से कुछ मुझे नहीं खिलाएंगे और मैं चंद्रमा को अर्घ नहीं दूंगी, तब तक व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। महाराज बोले हम छत्री ठहरे और ऐसे टोटकार और अंधविश्वास पर हम कोई भरोसा नहीं करता है। महाराज मान जाओ। नहीं जाएंगे। तो महारानी बोली, महाराज अरे खिसिया के रानी बोली,
हर मैं ठाकुर से ऊंची आई, अरे असले बाप की जो में बेटी, ये असल बाप की जो में बेटी, तो जंगल जाके देव दिखाई। आहा, दरबारियों के सामने, सैनिकों के सामने, महाराज के सामने जब बड़ी आवाज में बात की रानी ने कि मैं अगर बाप की बेटी हो तो तुम्हें आज जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं जाने दूंगी। राजा को लगा कि इसने मेरे सम्मान को ललकार दिया है। महाराज ने हाथ में कोड़ा उठाया और हुआ ये, कोड़ा पे कोड़ा मारी लो, बेदर्दी राजा बन बैठो, धरती पे रानी टार लई बाके ऊपर भूप चढ़ बैठो। के वे लोग योरी होते जो नारी गुलामी करते हैं, अरे पत्नी से पहले मर जाते और घुट घुट के रानी जीते हैं। हम उनमें से नहीं है, तू सोच रही हो हम तेरे गुलाम हैं। भाग। आज महारानी रोती रही, घोड़ा की रास पकड़ती हैं, लेकिन राजा ने बड़ी बेदर्दी से समाज में बहुत मारा है। रविंदर, हर परिवार में झगड़ा होता है पति पत्नी में। कभी भी स्त्री को, अपनी पत्नी को कभी भी समाज में नहीं मारना चाहिए। महारानी बहुत रोई, एक बात कहती है, महाराज अरे रुखी जाइयो पिया मेरे अंगना में, रुकी जाइयो लला, ओ सेनापति ठहर जाओ, तुम सब रुक जाओगे तो महाराज भी रुक जाएंगे। लेकिन महाराज ने हंटर मार दिया घोड़ा में और बोली है महारानी, अरे प्यारे ऊपर रही उपासी, काहे मेरी करी रहे हासी, व्रत मेरो पूरो कराई गयो, रुकी जइयो, रुकी जइयो महल में ओ राजा, रुकी जइयो। महाराज कहाँ रुकने वाले हैं। महारानी रोते बिलखते हुए चली आई है और देवी मैया की पूजा की है। एक बात कही है कि मैया, भगवान न करे कभी किसी को ऐसा जिद्दी जोड़ा मिले। आज महाराज नहीं रुके और चले गए हैं। तो भक्त जनों, हुआ ये, आज महाराज क्रोध में तो वैसे ही हैं। करवा चौथ है, जंगल में चले गए, सैनिक भी बिछड़ गए, मंत्री बिछड़ गया, सेनापति बिछड़ गया, महाराज घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए। रविंदर, एक हिरन, एक हिरनी संभोग अवस्था में थे, प्रेम की अवस्था में थे। दोनों पति पत्नी सहवास कर रहे थे। राजा ने दूर से आंख बंद करके हिरन को लक्ष्य बनाया है। हर आंख मीच के
राजा ने और हिरन पे तीर चलाया है। हिरन हिरनी संग हरे रमणी करे बाके पेट में जाई समाया है। वो हिरनी संग में रमणी करे बाके पेट में तुरंत समाया है। घोर पाप होता है, चाहे जानवर हो कोई भी हो, जब स्त्री प्रसंग में हो, सत्संग अवस्था में हो, अगर कोई देख लेता है तो कहते हैं कि बहुत बड़ा पाप लगता है, लेकिन राजा ने तो हत्या कर दी। अरे सीना तान के मंगल भजो, फिर हिरनी के आया है और हाथ में तेगा ले पहुंचो, माने हंस की बचन सुनाया है। हिरनी अपने पति हिरन की लाश पर फपक फपक करके रो रही है, बस यही कह रही है कि सभागे ने तीर मार दिया है और हमारे पति का वध कर दिया है। तब तक राजा पहुंच गए, बोले हिरनी, इस मृतक जानवर पर हमारा हक है, ये हमारा शिकार है। तो हिरनी बोली है, महाराज आप कौन हैं कि हम शंकरगढ़ के राजा मंगल ध्वज हैं, और इस हिरन को हमें दो, हम अपने सैनिकों को खिलाएंगे। बोले इसे तो मैं नहीं दूंगी, इसके साथ में सती होंगी। महाराज बहुत हंसे, बोले वाह, जानवर भी ज्ञान पेलते। बोले इसे हमें दो, इस पे हमने तीर चलाया है। तो रो करके हिरनी एक बात कहती है, महाराज आरे लकी दे गई रोए, आरे भूपतोए शर्म न आई है। आरे नीच तोई शर्म न आई है। अरे प्रेम अवस्था में मेरो राजा तो तेने गिलाई है। अरे शिकार को कोई शौक भारी अभागे, कोई शौक भारी। अरे असली छत्री तबई मानू देव जाए शेर मारी। तुम जैसे कायरों के तीर हम जैसे असहाय जानवरों पे ही चलते हैं। अगर तुम असली छत्री हो तो कभी किसी शेर का संहार किया है? हम जैसे असहाय दुर्बलों पर तुम तीर चलाते हो। तो राजा बोलाए मदगंड हिरनी, अरे जिस तीर से मैंने तेरे पति को मारा है वो तीर मेरे तुनीर में अभी शेष है। तो बोली है हिरनी महाराज,
अरे भूपन कमोई मारे दैयो, अरे मेरे पति के संग मोई सती कराए दैयो। हंस रहा है, वाह बहुत ऊंची पतिव्रता है। ये बताए मृतक हिरण को देगी कि नहीं? वो नहीं। तो राजा बोला मैं तुझे मार रहा हूं, मार दो। तो राजा ताली पीट के हंसते कि वाह क्या पत्नी है, ऐसी पत्नी हमने कोई नहीं देखी। तो कहने लगी महाराज तुम्हें अगर ज्यादा ही शिकार का शौक है तो तुम मार देते मेरे पति को, लेकिन आपने जिस अवस्था में मारा है ना वो अवस्था ठीक नहीं थी। बोले हम तो ऐसे ही मारेंगे। तो रविंद्र हिरणी को क्रोध आ गया और एक बात कही, सुन राजा, अरे निज पत्नी की अरे सेज चढ़ेगो, अरे भूप पत्थर है जावे। अरे निज पत्नी की सेज चढ़ेगो, भूप पत्थर बन जावे। अरे पाई समय पे तेरी पत्नी अरे गर्भवती है जावे। एक बार के लिए आकाश में घनघोर आवाज होने लगी। धरती मैया कुछ समय के लिए हिल रही है क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है महाराज। महाराज को लगा कि ये कोई साधारण हिरणी नहीं है। महाराज तलवार फेंक के घोड़ा से उतर के चरणों में लेट गए। बोले मैया शराब वापस कर ले। तो बोली शराब वापस नहीं हो सकता है, जैसे तू मेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है ऐसे शराब वापस नहीं होगा। तो रोने लगा है, गिड़गिड़ाने लगा है। तो कहने लगी हम पक्षी हैं, तुम्हारी इंसानों की तरह बेदर्द नहीं है। सुन, जब तू अपनी पत्नी के पास जाएगा तो पत्थर का तो हो जाएगा, लेकिन तेरी पत्नी गर्भवती होगी और जो वो लड़की पैदा होगी तब महाराज लली को प्याओ रक्षा रहेगी, निज दमाद को खून राजा तो पे चढ़ावेगी। सोई पत्थर बन जाए छूटे, अरे तू मानव बन जाएगो। तेरो पत्थर बन जाए छूटे, अरे तू मानव बन जाएगो। हाँ साथियों, महाराज फेंटा कटारी फेंक करके हिरणी के चरणों में पड़े हैं। कहने लगे हैं देवी मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने कार्य पर शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हिरणी बोली है महाराज तुमने मुझे क्रोध दिलवाया इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दे दिया, लेकिन श्राप मिथ्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब तुम अपनी पत्नी से सहवास करोगे तो तुम्हारी पत्नी गर्भ धारण करेगी और उसके बाद तुम पत्थर के हो जाओगे। पत्नी से कहना कि उस पत्थर को संभाल के रखे, और जो बेटी पैदा होगी जब उसकी शादी करेंगी तुम्हारी धर्म पत्नी, तो जो दमाद आएगा उसका गरम गरम खून जब तुम्हारे ऊपर चढ़ाया जाएगा तो तुम जीवित हो जाओगे। रोता हुआ राजा बिलखता हुआ चला गया है।
राज्य में महाराज ज्यादा बात नहीं करते हैं, रानी से दूर ही दूर रहते हैं। अरे किस्मत फूटी, अरे रस्सी टूटी, अरे फूटे भाग्य हमारे, और राजा दिल में सोच रहे अब रूठे मुरली बारे। अरे हाथ चोर की सत्यपति ने, अरे राजा पास बिठाए, अरे देखेंगे सूरत जब रानी की, राजा रोई भर आए। देखेंगे सूरत जब रानी की, आंसू तब भर आए। रानी पूछने लगी है, महाराज तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? उस दिन मैंने करवा चौथ वाले दिन मैंने तुम्हें रोका, तुम नहीं रुके, और उस दिन की मेरी गलती को तुम क्षमा कर दो, लेकिन तुम पास भी नहीं आते हो, दूर दूर ही भागते हो। गलती इंसान से ही होती है महाराज। महाराज बोले, भद्रे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मन तो करता है आने को, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? अरे भूप की लकी बंद आई, राजा की लकी बंद आई, अरे हाथ पकड़ के सत्यवती राजा ने समझाई। श्राप मोय एक लगो भारी, अरे सुन के इतनी बात की रोई गई उनकी घरवारी। बने जुलम गुजारे हैं, राजा ने जुलम गुजारे हैं, हर एक किस्मत गई है फूट कर उठे मुरली बारे। महाराज क्या हो गया? बोले, जब तुमने रोका तो मैं नहीं रुका, और उसी दिन से मुझ पे बुरे दिन सवार हो गए। मैंने एक प्रेम अवस्था में हिरना हिरनी के जोड़े पे तीर चला दिया, हिरन मर गया। उस हिरनी ने मुझे श्राप दे दिया है कि मैं जब भी तुम्हारे पास तुम्हारी सेज पर आऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा, और जो लड़की पैदा होगी तुम उसकी शादी रचाओगी, जो दामाद आएगा तुम उसका कत्ल करके मेरे ऊपर चढ़ाओगी, तब मैं पुनः मानव बनूंगा। महारानी बहुत रोई। महाराज एक काम करते हैं, दुनिया में सब सुख हैं, हम तुम नहीं मिलेंगे जीवन तो भी चलेगा, हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। एक काम करना, आप हमसे दूर ही रहना, हमारे पास कभी मत आना। राजा ने हाहाकारी भर ली, लेकिन आग लगे और धुआं न हो। भक्तजनों, एक दिन की बात, राजा काम आतुर हो करके काम बस में, और रानी का हाथ पकड़ लिया है। हारे संसारी को धर्म तजे से। रानी, आज मरना तो सबको है ही है, हर संसारी को धर्म तजे से, और सदा न कोई राखेगो। और आज
आज नारी सत्संग करन दे एक दिन काल विनाशे गो। संसार का धर्म है, पति पत्नी सेज पर रमण करते हैं। भद्रे आखिरकार में दूर रहूं तो कब तक रहूं? ये संसारी को धर्म तजे से अरे सदा न कोई राखेगो। अरे आज नारी सत्संग करन दे एक दिन काल विनाशे गो। अरे ओ राजा तुम दूरी रही हो, ओ सैया तुम दूरी रही हो। अरे काल तुम्हें खाए जावे गो। राजा बोले अरे आज नारी सत्संग करन दे एक दिन काल विनाशे गो। पकड़ ले हाथ लगाए ले मन दूरी से समझियो। अरे हाथ पकड़ ले हाथ लगाए ले राजा पत्थर है जाएगो। राजा बोले आज नारी सत्संग करन दे एक दिन काल विनाशे गो। राजा पकड़ रहे, रानी छूट छूट के भाग रही है। तो रानी बोली मति धरे बदन पे हाथ पिया तेरी खत्म होई जिंदगानी है। मति करे कंठ मन मानी है। ये मति धरे बदन पे हाथ पिया तेरी खत्म होई जिंदगानी है। मति करे कंठ मन मानी है। मन दूरी से समझाई लियो चाहे केवल हाथ लगाई लियो। जो पिया संग परे तेरी तो खत्म हुई जिंदगानी है। मति करे कंठ मन मानी है। मेरे भैया राजा के आगे रानी की नहीं चली और महाराज ने प्रेम अवस्था में प्रवेश किया है। अंत में हुआ ये कि नारी देखत रह गई पत्थर बनी गो भूप। अरे सेज पे रोबत रही गई पिया को पत्थर रूप। उस
पत्थर को उठा करके बहुत अच्छी जगह रखा है। रो रही है, एक बात कहती है, महाराज कहां चले गए? के पृथ्वी से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए? पृथ्वी से गगन तक मैं ढूंढूं, पृथ्वी से गगन तक ढूंढूंगी मेरे पिया गए तो कहाँ गए? पत्थर की जेठ भर के महारानी सत्यवती फपक रही है। एक चांद सितारों तुम बोलो, पत्थर देवता तुम बोलो, ओ हिरनिया के बताई दैयो, ओ हिरनी आके बताई दैयो मेरे पिया गए तो कहाँ गए? पृथ्वी से गगन तक ढूंढूरी, पृथ्वी से गगन तक ढूंढूरी मेरे पिया गए तो कहाँ गए? भक्तजनों, महारानी विलाप करती रही, लेकिन वो सत्यवती महारानी बड़ी चतुर हैं रविंदर। उन्होंने किसी को ये भेद नहीं बताया कि मेरे पति पत्थर बन गए हैं। उन्होंने कहा चारों धाम की यात्रा के लिए गए हैं, कोई पुत्र और पुत्री नहीं है, वर मांगने के लिए गए हैं। तो भक्तजनों, महारानी ने गर्भ धारण किया है। रानी को मालूम है कि बेटा नहीं होगा, बेटी ही होगी, क्योंकि श्राप ही है। समय व्यतीत होता गया भक्तजनों। समय आने पर महारानी सत्यवती ने एक बेटी को जन्म दिया है, और उस बेटी का नाम है रूप कुमारी। ब्राह्मणों ने पूछा कि महाराज कहाँ हैं? तो बोली है, रानी जब इसकी शादी होगी तो महाराज खुद आ जाएंगे। समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे
आरे श्याली है रई लली, स्वभाव की भली वो रूप कुमारी। और दिन रात लली बढ़ने लागी, जैसे खिले तो जयुजियारी। लड़की वाली रात दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। अरे धीरे धीरे रूप कुमारी, अरे श्यानी है रही राज दुलार। अरे भैया सोचे ये कदम ये बिटरिया की भमरिया डाल। सत्यवती हरे मन में सोचे, अरे दिए बेटी की भमरिया डार। अरे बाई बिना कोई मिलेंगे, मेरे मन के पति भरला। दुर्गे माँ की कृपा लली जब श्यानी है रही है। भैया दुर्गे माँ की कृपा लली जब श्यानी है रही है। भक्त जनों, बेटी जब धीरे धीरे सियानी होने लगी है तो मैया सत्यवती कहने लगी है नाई और ब्राह्मण को बुला करके, आप जाइए और मेरी बेटी के लिए सुंदर सा वरना तलाश करके आइए। तो नाई ब्राह्मण कहने लगे बगैर महाराज के? बोले महाराज के ही भक्ति भाव से ही तो ये प्रकट हुई है। महाराज जब तक तीर्थ यात्रा से नहीं आएंगे, गुप्त संदेश मेरे पास आता है मेरे राजा का, कहते हैं उन्हीं के आदेश से मैंने तुम्हें आदेश दिया है, जाओ कोई अच्छा सा वरना ढूंढ करके आइए। देखिए नाई ब्राह्मण कहां पहुंचे हैं। आरे गए कनखल में आई वो पंडित प्यारे। आरे सुंदर भवन देखी दोनों बिचारे। महाराज के नाई अरे ब्राह्मण लो समझाए, हरी सिंगिया के राजा अरे हरी सिंगिया के राजा उनसे मिलियो पंडित जाए। उनके बेटा अजय सिंह पंडित अवई कुआरे। उनके बेटा अजय सिंह पंडित अवई कुआरे। कहने की बात थी दोनों महाराज
हरि सिंह के सभा में प्रवेश कर गए हैं कनखल राज्य में। प्रणाम किया दोनों ने, एक बात कही, महाराज हम तुम्हारे बेटे अजय सिंह का रिश्ता लेके आए हैं महाराज। मंगल ध्वज की कन्या रूप कुमारी का, तो रूप कुमारी का तो जलवा ही है, सुंदर है राजकुमारी, मंजूर है। तो महाराज कहाँ हैं? बोले महाराज तो तीर्थ यात्रा पर हैं, वो बेटी का मुख तभी देखेंगे जब बेटी की भामर पड़ जाएगी। ठीक है, बारात जा रही है रविंदर। अरे सज दज की जब दूला चली दो सम्मुख चीक तड़ा को खाए। अरे सगोन लख के छाती फट गई, मन में एक आवे एक जाए। अरे आंखें में काजर दो भाभी में, अरे पटरा से गिर गई भाभी नारी। अरे बारोटी पे बिल्ली रोई रही, पंडित सोची सोची रह जाए। और सही बरात घर सल करी के लकाटी लोग करिया। अरे सूखी डाल पे कौवा बोले, रीते घड़ा रहे ते लहराए। और नाई ब्राह्मण संग में चल गए, और पार पार रही थी कौआएं। अरे बिल्ली रास्ता काटी रही है, राजा सोची सोची रह जाए। हर को मिट भैया, सच के बीच श्री भगवान। अरे राजा चल दो घोड़ा चढ़ दो, हंटर मारी गयो है अपना। मेरे भैया इधर जन्मांसे में बारात रुकी है, बड़ी धूमधाम से बारात का स्वागत हुआ है। और समधी अपने समधी को खोज रहे हैं महाराज हरि सिंह। कहाँ है महाराज मंगल ध्वज? तो कोई बताने को तैयार नहीं है, कह रहे तीर्थ यात्रा पर गए हैं। राजकुमार का दरवाजा करने के लिए महारानी सत्यवती पधारी है, और एक बार सुंदर सूरत देख करके, क्या है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
सुंदर राजकुमार है, लड़की देख रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, जयमाला बरमाला पड़ रही है। अरे नर नारी देखे बरनी को, अरे नर नारी देखे बरनी को, बरनी देख रही बरनी को, अरे बरना तगिरो है बरनी को। बहुत सुंदर जोड़ी है। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ के भामरें डलवाई हैं और रात्रि का समय है, तो रविंद्र जी सबसे ऊंची अटारी पर दूल्हा सो रहा है। सखियां आई हैं, कहने लगी हैं जीजाजी माताजी बुला रही हैं, तो कहने लगी हैं माताजी सत्यवती राजकुमार तुम्हारे ससुर साहब घर पे नहीं है, सब देख रेख मुझे ही करनी है और तुम सबसे ऊंची अटारी पर सोगे। हमारे यहाँ सगुन होता है कि दामाद सबसे ऊंची हवेली पर सोता है, नीचे दुल्हन रहेगी। और ठीक है भक्तजनों, सबसे ऊंची अटारी पर अजय सिंह सो रहे हैं, हरि सिंह से आज्ञा लेके चले गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, लड़का लड़की जब नई नई शादी होती है ना, तो वो पूरी विद्या लगा देते हैं कैसे भी भेंटा हो जाए, मतलब इंतजार नहीं कर पाते हैं। तो लड़की को समझाया है माँ ने कि तुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी है, दूल्हा से बात करनी है तो अपनी ससुराल ही करना है, यहाँ नहीं। ठीक है, लेकिन लड़की बार बार ये सोचती है कि मेरी 1 मिनट के लिए अपने सम्राट से मुलाकात कब होगी। और रात के जैसे ही 1 बजा है रविंद्र जी, हुआ ये आरे तेगा लो उठाई, हरे मातने डाहन रूप बनाओ रे। हरे तेगा लो उठाई मातने डाहन रूप बनाओ रे। अरे अटिया पे मैया पहुंची, अरे दियो जब घबराओ रे। बहुत सुंदर राजकुमार है, नैना नैना काजर लगा है, नजर का टीका लगा है, हाथ में कंगन बना है, मेहंदी से राजकुमारी का नाम हाथ पर लिखा है। सोच रही है मैं कैसी डायन सास हूं जो अपनी बेटी का सुहाग गुजारने के लिए तैयार हूं। अरे बेटी राण मेरी है जावे तब सुहागिन मेहतारी। बिहारी कछु समझ नहीं आई
के हाथ जोड़ रही है। राजकुमार भैराभूत सो रहा है। कहने लगी है बड़ी मुश्किल से पुत्र और पुत्री पलते हैं। इनकी मैया ने इन्हें कैसे कैसे पाला होगा। इनकी माँ आस निहार रही होगी कि मेरा बेटा अजय सिंह दुल्हन लेके आएगा, लेकिन इनकी लाश आएगी सुबह। करूं तो करूं क्या। और आंखें बंद करके मैया ने अरे तेरा तो चलाई ले। अरे गर्दन कट गई, बेटा मर गो। अरे मैया गई मुस्काई ने। अरे गर्म खून ओख में लेके अरे गई पत्थर ढिंग आई रे। अरे साथ हाथ को राजा ठाड़ो। अरे रानी गई घबराई रे। ओख में खून ला रही है राजकुमार का, नीचे महाराज पे डालती है, फिर लेने चली गई। और देखो इसे कहते हैं प्रेम। राजकुमार की पहली सूरत पे ही राजकुमारी रूप कुमारी कुर्बान है। सोची सब सो गए, लाओ सैया जी से मिला हूं। और राजकुमारी चली है। ये बदली बाली पायल पकड़ी अरे चढ़ गई राजकुमारी रे। अरे हाथ कटारी मैया के जब देखी वो सुकुमारी रे। राजकुमारी ने देखा कि मेरी मैया ने मेरे पति का शीश काट दिया है। राजकुमारी ने भैया हरी हरी चुड़िया राजकुमार ने अरे धरती पे मार गई। सोई हरी हरी चुड़िया राजकुमार धरती में मार गई। पैरों में पड़ गई है मैया अपनी पुत्री रूप कुमारी के। कहने लगी बेटी जो ये आ रहे हैं नीचे से ऊपर ये तेरे पिताजी हैं। मैं करती तो करती क्या, इन्हें श्राप लगा था कि मैं तेरे होने वाले पति का खून काट कर के इस शिला पे चढ़ाऊंगी तब ये जीवित होंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ, तेरी शादी दूसरी जगह कर दूं। लड़की ने मना कर दिया, बोले माँ मुझे भी मरना जरूरी है, मैं इनके बिना नहीं रहूंगी। आज घर में ही दुर्गे मैया का मंदिर है और दुर्गे मैया के मंदिर के आगे रूप कुमारी रो रही है। एक बात कहती है माँ अरे दुर्गा मेरी और अपनी नजरिया डालो। जब से जन्म हुआ है और आज तक मैंने कभी किसी देवता को आराधना नहीं की तुम्हारे अलावा। क्या मेरी भक्ति का यही शिकवा है? तो दुर्गे मैया प्रकट हो रही है, कह रही है बेटी क्या चाहिए? के डारो हो नजरिया डारो
सुहाग उजालो मैया मेरी ओर अपनी नजरिया डालो के जननी बनी हत्यारी बनी हत्यारी के दुर्गा मेरो पति मात ने मारो जिंदो कर दइयो या तो जिंदो कर दइयो जिंदो कर दइयो या तो मोई हन लइयो मोई मार दइयो दुर्गा मेरे प्राण मेरे उदर से निकालो दुर्गे मैया की स्तुति हो रही है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके। दुर्गे माता प्रकट हुई है उस घर में, हाहाकार मचा है। तब तक तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन जब रोआ राट पड़ा है तो संघ की सहेलियों ने पूरे नगर में चर्चा कर दी कि राजकुमार अजय सिंह का कत्ल कर दिया है। महाराज हरि सिंह फपक फपक करके रो रहे हैं, एक बार ये बता दो कि किसने मारा है। लेकिन मां ये नहीं मालूम कि सास नहीं मारा है, लेकिन लड़की को मालूम है कि मेरी माता ने मेरा सुहाग गुजारा है। दुर्गे मैया के सामने रोई तो मैया ने एक फल दिया है और एक बात कही, बेटी अरे जाए जाए के लली ने चोरी दइयो प्राण दान भाई दे दइयो जाए जाए के मान चोरी दइयो और प्राण दान भाई दे दइयो अपनी मैया से नाराज मत हो, ये तेरे पापा के कर्मों की सजा तेरी माता भुगत रही है। करवा चौथ का दिन था, अब सारी कहानी दुर्गे माता सुना रही है जो मैंने अब तक तुम्हें कैसेट में सुनाई है, तो क्षमा करें। बड़े हंसी खुशी से बेटी विदा हुई है, राजकुमार जिंदा हुआ है। आप सबकी विशेष डिमांड पर शंकरगढ़ की लीला, महाराज मंगल ध्वज की कथा, हत्यारी सासुल हमने आपके सामने पेश की है। अगर कोई गलती हो गई हो, क्योंकि 11 साल में नज़ारे बदल जाते हैं रविंदर, पहले कुछ और गाया था, आज कुछ और गाया है, पहले आवाज कुछ और थी, आज कुछ और है, पहले की रिकॉर्डिंग की तकनीक कुछ अलग थी, आज कुछ अलग है। सबको राधे राधे।
अरे रविंद्र यादव नगला हिमाचल सुंदर ढोलक रे खनका राजू मास्टर किशनपुर वाले सुंदर चिमटा रहे बजा। अरे पीके से लला उमर को पारो सुंदर तेरो है झनकार। और ऐसी कथा जो सुनो चाहो तो बार बार चैनल बलिहार। महाराज की भारत हरे नाम हमारो है। अरे गांव सुहावली अलीगढ़ में अरे धाम हमारो है। भैया लेके राम को नाम अरे हम गुजर चलाते लेके राम को नाम सदा हम गुजर चला।